अगर आप देते हो लोन 15 दिन का तो 1 महीने के लिए आप अपडेट क्यों करोगे? लोगों के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा स्कैम हो रहा है बहुत बड़ा। सर वो सिविल की ओर से अपडेट हुआ है। वो सर सिविल की ओर से अपडेट नहीं हुआ, आपकी एनबीएफसी की साइड से अपडेट हुआ है। आप जो एनबीएफसी जो लिख के देगी टेन्योर वही तो अपडेट करेगा ना सिविल। सिविल अपनी साइड से तो अपडेट नहीं कर देगा कि सिविल कर देगा, मैं 3 साल के लिए कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक होता है आरबीआई का नियम बनाना, एक होता है आरबीआई की उसी नियम का पालन करना। हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी को उस नियम का पालन करना चाहिए। बकायदा मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा इस वीडियो में। जो आपने पहले सुना था उसका फर्स्ट वाला रिकॉर्डिंग सारा कुछ सुनाऊंगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक जो सुर्खियों में बात आ रहा है कि जो लोन ऐप रजिस्टर्ड है उनका पेमेंट कर देना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो सिविल खराब हो जाएगा। अगर सिविल की बात आती है तो हम सिविल की बात भी करेंगे। सिविल में जो लोग अपडेट करते हैं, हालांकि मैं 2 कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक ही एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, जो कि एसआई कृभा नाम है उस एनबीएफसी का, और जो लोन ऐप 2 है उनका नाम है किस्त और रुफिलो। किस्त और रुफिलो की बात करेंगे इस वीडियो में, हालांकि हर किसी के बारे में हम बात करेंगे, पर फिलहाल हम किस्त और रुफिलो के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ मुझे पता है, आप सबको पता है, आप सब सिखा रहे हैं इनका कि ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो 15 दिन का लोन प्रोवाइड करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, बट अब मैं आपको अब विथ प्रॉपर एविडेंस के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो सिविल में रिपोर्टिंग करते हैं या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रिपोर्ट करते हैं सिविल में शो कराने के लिए, कि ये जो रिपोर्ट करते हैं, तब ये रिपोर्ट करते हैं कि हमने 1 महीने के लिए लोन दिया था। हालांकि आरबीआई के ऐसा नियम है कि बैंक और एनबीएफसी उनका प्रोसेसिंग फी खुद चूज कर सकते हैं। बैंक नहीं, हर एनबीएफसी जो पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है वो अपना जो इंटरेस्ट है, जो पेनाल्टी है, खुद डिसाइड कर सकता है। बट इसका मतलब यह नहीं कि जो आप रजिस्टर्ड है, इसका मतलब यह नहीं कि वो जो एनबीएफसी प्रोसेसिंग फी डिसाइड करेंगे, जो पेनाल्टी वो डिसाइड करेंगे, वो अपने मन से कुछ भी लगा देंगे। ऐसा नहीं है, क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से इनको करना चाहिए, बट ये लोग तो बिल्कुल करते नहीं। और रही बात सिविल की, जब आप रिपोर्ट करते हैं सिविल में या फिर एक्सपीरियंस में, तो बहुत ही ज्यादा टेन्योर के साथ रिपोर्ट करते हैं। बट इसके बारे में जब किसी कस्टमर ने इनको सवालात किए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने तो मुझे 15 दिन का लोन दिया था, आपने 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए वहां पे रिपोर्ट किया क्यों? तो इनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, इनको सिविल ने रिपोर्ट किया है। मतलब सिविल जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो हर किसी की क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिस कंपनी का इन्होंने नाम लिया है, वो हर किसी की रिपोर्ट को ये लोग मेंटेन करते हैं। बट इनका कहना है वो सिविल की तरफ से हुआ है। बेटा, किसी का सिविल किसी का नहीं है। सिविल जब किसी एनबीएफसी, जब किसी बैंक की तरफ से कोई अपडेट जाता है, किसी पर्सन के बारे में कोई डेटा जाता है, कोई इंफॉर्मेशन जाता है, उसी हिसाब से सिविल में रिपोर्टिंग होता है। सिविल अपने मन से नहीं करता, चलो इसने 15 दिन का लोन लिया है 1 महीना कर दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन गया होगा तभी जाके हुआ होगा रिपोर्ट। बट इनका कहना है, पता नहीं इनको जानकारी है कि नहीं, वो भगवान जाने क्या है, बट इन्होंने जो अपडेट किया है लोगों का, बहुत सारे लोगों का ऐसा कंप्लेन है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों की कंप्लेन है कि जो अपडेट करते हैं वो 1 महीने के लिए करते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर आप देते हो लोन 15 दिन का तो 1 महीने के लिए आप अपडेट क्यों करोगे? लोगों के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा स्कैम हो रहा है बहुत बड़ा। इसका मतलब ये नहीं, आरबीआई की इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि जिस एनबीएफसी को आप रजिस्ट्रेशन दे रहे हो, उस एनबीएफसी को उस रजिस्ट्रेशन का या फिर उस एनबीएफसी का जो नियम है, आरबीआई का जो नियम है, आरबीआई का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। बट सरासर सिर्फ मेरा कहना नहीं है, हर एक हिंदुस्तान जो उनसे परेशान है वो यही बोलेगा, इनका जो सिस्टम है पूरा गंदा है, और जो रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं सारा कुछ पता नहीं क्या होता है। लोगों के क्रेडिट के साथ, लोगों के क्रेडिट हिस्ट्री के साथ सरासर खिलवाड़ किया जा रहा है। आप अगर आपने इन दो कंपनी से लोन लिया है, आप खुद अपना सिविल या फिर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, सिविल रिपोर्ट, तो आपको पता चल जाएगा। आज मैं पूरा रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, और पूरा रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप प्लीज एक कमेंट करिएगा, ये जो हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो। हेलो हेलो। मैम, कॉल कर दिया था आपको। हाँ हाँ, सॉरी। तो जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि सिविल पे आपने अपडेट किया है इसको 1 ईयर का, ओके। जी सॉरी। सिविल पे अपडेट हुआ है जो आपकी साइड से, वो 1 ईयर का हुआ है। हमारी साइड से सिबिल पे शो हुआ है जी, वो 1 ईयर का हुआ है। 1 ईयर का मतलब रीपेमेंट 1 ईयर में कर सकते हैं। जी, और आपने अच्छा। 15 डेज का दिया है, ऐसा क्यों? टेन्योर सर सिर्फ 15 दिन का ही है। आप अभी भी अगर वकीलों का चेक करेंगे ना पूरा सिविल डिटेल्स पे के ही स्टोर में, चेक किया है, सिविल पे ही चेक किया है, तभी आपको बता रहे हैं।
ओके। हाँ, 500 रुपया खर्चा करके। लेकिन सर मुझे एक बात हाँ, बताइए ना, आपने इसके पहले 26,996 रुपीज 15 दिन का था, 15 दिन के अंदर रीपे किया, राइट? वो अलग चीज है, लेकिन अभी तो जब आपने सिविल पे इसको इतने दिन का क्यों अपडेट किया, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ओके, एक सेकंड लाइन पे बने रहिए, उसकी डिटेल में हमारे जी। सीनियर बताएंगे आपको, ठीक है? लाइन पे बने रहिए। हेलो, जी बताइए। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। प्लीज जस्ट अ सेकंड, आपको बात करवा देती हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव से, जो आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से। जी जी बिल्कुल। जी जी, लाइन पे रहिए। ये 1 सेकंड ना। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। जी बताइए सर। जी, नमस्कार सर, किरण बात करो डॉक्टर। जी बताइए सर। बोलिए ना सर, कैसे हेल्प कर सकता हूँ? हाँ सर, आपने इसको 15 डेज की जगह जो सिविल पे अपडेट किया है, एसआई क्रेवा के थ्रू ही होता है ना आपका अपडेट? राइट। जी। जी। हाँ, तो ये 1 ईयर का अपडेट हुआ है सर सिविल पे। 1 ईयर का 1 ईयर का अपडेट नहीं होगा सर। 1 ईयर का आपको इसलिए दिखता होगा क्योंकि जो आपने पहले जो लोन लिया था, ठीक है, उसका डिटेल चार्ज आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, उसका तो ऑलरेडी पेड अलग है। ही वो तो अलग ही दिखता है, वो तो ऑलरेडी पेड है, वो तो क्लोज में दिखता है ना सर। राइट। हाँ, और एक्टिव में आपका ये 1 ईयर दिख रहा है, तभी तो मैंने। मतलब 1 ईयर से पेंडिंग जी ऐसे जी। दिख रहा हाँ है। 1 ईयर से पेंडिंग है ऐसे दिख रहा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उस पे ये दिख रहा है कि हमारा जो स्टार्ट डेट था वो लगभग 20 के आसपास दिखा रहा है, मतलब दिसंबर के आसपास दिखा रहा जी जी है। जी। हाँ, और एंडिंग डेट आपका ये 1 ईयर दिखा रहा है, लगभग आप समझ लीजिए नेक्स्ट ईयर ओके। का। जी, ऐसा क्यों, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मतलब ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर एक्चुअली। जी जी। मतलब आपके क्वेश्चन क्या, मैं अब तक एक्चुअल में समझा नहीं था मतलब मैं कि ये आपको पूछना चाह रहा हूँ कि जब 15 डेज का है तो 1 टेन्योर, ईयर वापस क्यों हाँ, गया? 1 ईयर क्यों अपडेट हुआ वहाँ पे, ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या मैं चेक कर सकता हूँ एक बार मेरे end से? जी जी, चेक कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट लाइन पे रहिए। जी।
जी बताइए। लाइन पर रहने के लिए धन्यवाद सर। एक्चुअली क्या होता है ना सर, मतलब आपको शायद पता हो या ना पता हो, एक्चुअली सिविल जो होता है सर, उनका डिपार्टमेंट टोटली डिफरेंट होता है, राइट। और वो सिविल जो होता है सर, हर 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में ऐसे अपडेट होते हैं। तो बात तो वही हुई ना सर, अपडेट ऐसा नहीं होता सर। मैं बताता हूँ आपको, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है, आप मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ। जो सिविल होता है, आप अपडेट तभी कर सकते हैं जब आप किसी को 91 डेज के लिए, मिनिमम जो टेन्योर है अकॉर्डिंग टू RBI वो 91 डेज है, इसलिए आप 15 डेज उसमें अपडेट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन सर आपको तो इस लोन के बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि आपने इससे पहले भी कई लोन लिए थे जो आपने टाइम से रिकमेंड कर दिया। हाँ तो ये भी लोन है सर, शॉर्ट टर्म लोन है, जिसके बारे में आपको पता है कि आपको 15 डेज में पेमेंट करना है, और जो आप 90 डेज की बात कर रहे हैं, तो ये आपको भी पता है कि जो 15 डेज वाली एप्स थी उनके ऊपर क्या जा रहा है। आपका सबसे आप सुनिए, तो आपका जो मेन पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट ये है कि आप NBFC रजिस्टर्ड हो, जिस वजह से आपकी जो ऐप है, आप अपने ऊपर मत लेना, जो आपकी ऐप है वो बच गई है, जो सीधी सी बात है, ठीक है। अगर NBFC रजिस्टर्ड नहीं होती तो आपकी भी ऐप जाती, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। तो आप या तो मेरी साइड से ये डाल दीजिए कि अगर आप उसको 1 ईयर अपडेट किए हैं तो इसकी रिटेनमेंट 1 ईयर बाद ही होगी, ठीक है। और अगर आप 15 डेज अपडेट कर रहे हैं तो जो भी अमाउंट था वही मिलेगा आपको रिटर्न, जो भी अकाउंट में क्रेडिटेड अमाउंट था वही मिलेगा रिटर्न। ये आप अपनी साइड से अपडेट डाल दीजिए। देखिए सर, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता तो पड़ा रहने दीजिए सर, फिर मैं वैसे भी डिस्प्यूट फाइल करने ही वाला हूँ, तो डिस्प्यूट फाइल कर दूंगा, उसके बाद खुद ही आपको आ जाएगा मैसेज। देखिए आप मेरे को मतलब मेरी समझ में आया सर, क्योंकि इसके पहले तो आपको कभी कुछ प्रॉब्लम उससे पहले RBI ने ऐसा कुछ कहा नहीं था ना सर, आप भी तो समझिए। देखिए RBI गाइडलाइंस हमारी भी कंपनी में फॉलो कर रही है सर, पहली ही गाइडलाइन फॉलो नहीं होती। आपने खुद बता दिया कि 3 मंथ्स नहीं होता, वो मिनिमम 91 डेज होता है, ठीक है। 3 मंथ से भी एक दिन ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना सर, ठीक है, यहाँ पे आपका जो EMI अमाउंट है वो आपको विद इन 15 डेज ही पे करना होता है। ये EMI उसको बोलते हैं ना सर, सुनिए, EMI उसको बोलते हैं जो अमाउंट पे उसका कुछ पार्ट लिया जाता है। जैसा अमाउंट आप समझिए 1 लाख रुपए है, तो उस बात पे सर वहाँ पे आपको मंथली पे करना होता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो है ऑलरेडी शॉर्ट टर्म का कोई वही नहीं है, रूल ही नहीं है सर। आप रूल पे आइए तो रूल ही नहीं है कोई। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो कोई आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके आपने 1 ईयर अपडेट किया नहीं, सुनिए ना, तो फिर आपको 1 ईयर अपडेट करने का हक नहीं बनता सर। वो सिविल की ओर से अपडेट हुआ है, वो सर सिविल की ओर से अपडेट नहीं हुआ, आपके NBFC की साइड से अपडेट हुआ है। आप जो NBFC जो लिख के देगी टेन्योर, वही तो अपडेट करेगा ना सिविल। सिविल अपनी साइड से तो अपडेट नहीं कर देगा कि सिविल कर देगा, मैं 3 साल के लिए कर रहा हूँ। सिविल खुद से थोड़ी ना कुछ अपडेट करेगा सर। जी सर। तो आप या तो ये जो 1 ईयर का टेन्योर है तो इसी टेन्योर के बाद आप कॉल करिएगा, अदरवाइज आपका जो भी है वो आप उसको सही करिए। वहाँ पे जो भी 1 ईयर का टेन्योर तो है नहीं, साथ ही साथ आपने जब लोन एक्ट लिया था तो आपने सब सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपने सिविल पे पेमेंट करना है। तो आप सिविल पे 15 डेज अपडेट करिए ना सर। सर देखिए, आपको मैं क्लियर कट बात बता देता हूँ, ठीक है। आपको EMI अमाउंट जो है वो आपको 15